नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है रिमूविंग फोम फिल्टर्स आफ्टर पोरिंग फ्रॉम द स्लीव। फोम फिल्टर को स्लीव से निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कई बार हम इसे मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कई बार स्लीव इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली डक्टाइल आयन में हम ज्यादातर स्लीव्स का इस्तेमाल करते हैं और स्लीव्स के अंदर में मेटल के फिल्ट्रेशन के लिए हम एक फोम फिल्टर ऐड करते हैं। जब पोरिंग होता है तो उसके बाद पोरिंग स्लीव पूरी तरह भर जाने के बाद उस फिल्टर को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार हम इस गलती को दोहराते हैं। जहां पर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि फिल्टर को निकाला हुआ है, स्लीव से बाहर निकाल के रखा हुआ है। दैट इज द राइट कंडीशन, राइट प्रैक्टिस। कई बार क्या करते हैं हम कि इस फिल्टर को बाहर नहीं निकालते हैं और उसको अंदर ही रखते हैं, जिसके वजह से हमें काफी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी के ऊपर आज का एक वीडियो है। इससे राइट प्रैक्टिस की स्लीव को निकाल के फिल्टर को निकाल के स्लीव के बाहर आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए। और इसी के लिए एक वीडियो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कुछ फिल्टर आसानी से ऊपर नहीं आते हैं, तो उसके लिए हमें फिल्टर को इस तरह से निकालना पड़ता है। कई बार फिल्टर अपने आप ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, आप फिल्टर ऊपर आ गया, उसने सिर्फ फिल्टर को तार से बाजू में निकाला है। तो इस तरह आप फिल्टर को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिल्टर को इस तरह से बाहर नहीं निकालते हैं तो उसके कई दुष्परिणाम है। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले इस वीडियो में। उसके पहले आप जरूर देखिए कि किस तरह से फिल्टर को निकाला जाता है, किस तरह से फिल्टर को स्क्रीन से बाहर किया जाता है। अगर नहीं सही तरह से निकल रहा है तो अंदर तार को डाल के फिर फिल्टर को निकालना जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह से आप फिल्टर को निकालते हैं। We use sleeve for the feeding of the casting. Filter is used in the sleeve is normally foam filter which is placed to the to the sleeve to the filter the metal and to make the metal flow laminar. तो हम स्लीव में फिल्टर को इसलिए डालते हैं ताकि मेटल का फिल्ट्रेशन हो और साथ ही में जो फ्लो है मेटल का वो लैमिनर तरीके से कास्टिंग के अंदर निकल जाए। स्लीव के बाद फिल्टर होके जो मेटल का फ्लो है लैमिनर बनाने के लिए हम बेसिकली इस फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम फोम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं स्लीव में। इट इज नॉर्मल दैट व्हेन वी पोर द मेटल इन द side sleeve for in the sleeve after sleeve gets filled in the foam filter should come on the top of the sleeve। जैसे हम पोरिंग करते हैं, फिल्टर का ऊपर आना स्वाभाविक है, ऊपर आना चाहिए, नॉर्मली फ्लोट होना चाहिए एज इट इज लाइट इन वेट। वो हल्का होने की वजह से मेटल के ऊपर वो फ्लोट हो जाता है। बट मेनी टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द स्लीव एंड रिमेन्स at the bottom of the sleeve. So we need to remove it from the bottom manually and take aside। तो कई बार क्या होता है कि ये फिल्टर ऊपर नहीं आता है स्लीव के मेटल के सरफेस के ऊपर और नीचे रह जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। इसीलिए उसे ऊपर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि मैंने जैसे आपको दिखा, एक तार उसमें अंदर डाल के उस फिल्टर को ऊपर लाया जाता है और फिर बाजू में निकाला जाता है। तो दिस इज हाउ द प्रैक्टिस शुड बी देयर। If the foam filter is not removed from the sleeve after pouring, it will get jam as it at the bottom of the sleeve due to slag inclusion and the metal। तो अगर हमने इस फिल्टर को बाहर नहीं निकाला तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम में जाम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्लैग एंड द सैंड इंक्लूजन एंड द मेटल। तो इन सारी चीजों के वजह से अगर ये फिल्टर अगर बॉटम स्लीव के बॉटम में जाम हो जाएगा तो क्या होगा, स्लीव का जो बेसिक इंटेंशन है तो फीड द मेटल टू द कास्टिंग टिल एंड, तो वो खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा बिकॉज this filter will act as a choke between the connection of feeder and the casting। तो कास्टिंग और फीडर के बीच में ये चोक की तरह काम करेगा, जिससे आपके पास स्लीव में मेटल है और कास्टिंग को जरूरत है, बट इट विल नॉट गो बिकॉज ऑफ द कनेक्शन द कनेक्शन जो है फिल्टर के बीच के वजह से वो चोक हो चुका है, जिससे आपका मेटल स्लीव से कास्टिंग की तरफ फ्लो नहीं होगा। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है।
जैसे आपकी श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगी, प्रॉपर फीडिंग नहीं आपको मिलेगा कास्टिंग में, आपको श्रिंकेज टेंडेंसी आएगी और उसके वजह से जो सफिशिएंट फीडिंग है वो आपको नहीं मिलेगा। सो रिमूविंग ऑफ फिल्टर इज इसेंशियल। तो फिल्टर को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर ऊपर भी अगर फिल्टर है तो वो भी कहीं ना कहीं वो चोक करेगा, मेटल को ठंडा करेगा, और उसके वजह से जो फीडिंग टेंडेंसी है, फीडिंग इफिशियंसी है, वो कम हो जाएगी, जैसे आपके कास्टिंग में सिंके जाने के चांसेस हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फिल्टर को निकालें। फिल्टर को निकालने के वजह से आपकी जो फीडिंग टेंडेंसी है, फीडिंग इफिशियंसी है, वो बढ़ेगी। अगर आप फिल्टर को नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स एज ए चोक, एंड उससे आपका जो फीडिंग की इफिशियंसी आपकी स्लीव की है वो कम हो जाएगी, और आपको श्रिंकेज टेंडेंसी दिखाई देगी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर एक बार इस वीडियो को चलाता हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिल्टर को निकाला जाता है, किस तरह से फिल्टर को नीचे से ऊपर निकाला जाता है, और बाद में अगर बाय डिफॉल्ट अगर वो फिल्टर ऊपर आ जाता है तो ऊपर आए हुए फिल्टर को भी आपको स्लीव में से बाहर निकाल के पेटी के ऊपर रखना है, ताकि जो फीडिंग इफिशियंसी है वो 100% आपको मिले, जिससे आपको फीडिंग की कोई इश्यूज ना आ जाए। और इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा, काफी फायदा होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।